टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टेटमेंट है इसकी, इफ़ एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है, देन एल ऑफ, जब मल्टीप्लाई करेंगे टी रेज टू आवर एन, दिस इज एफ ऑफ टी इक्वल टू, दिस इज माइनस वन रेज टू आवर एन डी रेज टू आवर एन डी एक्स रेज टू आवर एन, और ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एस हो जाएगा। यानी जितनी आपकी टी की पावर होगी उतनी ही बार आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ पे माइनस वन रेज टू आवर एन, और जो भी आपका एन होगा इवन एंड ऑड, वो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। नाउ प्रूफ प्रूफ है आपका, प्रूफ आपका हमेशा डेफिनेशन से ही स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है वो है, दिस इज एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, और ये हो जाएगा दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू आवर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एस, आपने क्या करना है, जो 1 है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एस इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो यहाँ पे डी ओवर डी एस, दिस इज एफ ऑफ एस। ठीक है, ये सेम ही चीज़ें है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ एस इक्वल टू डी ओवर डी एस, दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू आवर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा डी ओवर डी एस, यहाँ पे ई रेज टू आवर माइनस एस टी, और यहाँ पे एफ ऑफ टी एंड डी टी आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी, दिस इज माइनस टी ई रेज टू आवर माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है, इसको हमने ई रेज टू आवर माइनस एस टी को हमने जैसे डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई माइनस टी ई रेज टू आवर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी। ठीक है, जिसको पता है डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं तो वो तो लिख लेंगे, जिसको नहीं है पता वो यहाँ पे देख लें एक बार। तो ये था आपका डी ओवर डी एस। ठीक है, ये था आपका ई रेज टू आवर माइनस एस टी। जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पहले क्या होता है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा। अब जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है ये वाली, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, एस के। ठीक है, तो यहाँ पे डी ओवर डी एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेज टू आवर माइनस एस टी, ये आ जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे, सॉरी दिस इज माइनस एस टी, पावर है ना माइनस एस टी। अब विद रिस्पेक्ट टू एस हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी, दिस इज ई रेज टू आवर माइनस एस टी। ठीक है, ये आ गया, तो वो हमने यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, ई रेज टू आवर माइनस एस टी, और यहाँ पे माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है, यही था आपका जो क्वेश्चन था। ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी, मतलब जो एफ ऑफ टी है उसको आपने टी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही था। तो ये हो जाएगा दिस इज एल ऑफ, दिस इज माइनस टी एफ ऑफ टी। ठीक है, समझ गए, दिस इज एल ऑफ एफ ऑफ टी एंड माइनस टी एंड एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे जैसे हम माइनस बाहर लाते हैं तो ये माइनस, ठीक है, रेज टू आवर 1। ठीक है, माइनस रेज टू आवर 1 एल ऑफ एल टी एंड एफ ऑफ टी। क्लियर है, तो ये लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, दिस इज माइनस 1 डैश डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस। ठीक है, ये लिख सकते हैं डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस, समझ गए। ठीक है, डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस ये लिख सकते हैं। ओके, तो वैसे ही सिमिलरली अगर आप 2 टाइम एफ ऑफ टी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे टी स्क्वेयर के साथ जैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने क्या करना है, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन रेज टू आवर एन, कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, डी एस स्क्वेयर और एफ ऑफ एस। वैसे ही आप मान लो 3 है, ठीक है, टी रेज टू आवर 3 है,
तो 3 बार अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा आपके पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना, पेपर में। तो जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। -1⁻³ d⁻³ एंड ds3, ठीक है, यानी थर्ड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s और f ऑफ s, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिस इज L ऑफ nth होगा, तो आपने क्या करना है, t⁻n f ऑफ t इक्वल टू दिस इज -1⁻n dn ds⁻n, ठीक है, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s एंड हेंस प्रूफ। तो ये थी आपकी स्टेटमेंट, ठीक है, और उसका प्रूफ। नाउ अब हम क्या करते हैं कि एक दो एग्जांपल इसके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इसका, फर्स्ट है इसका एग्जांपल, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin at। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस इज L ऑफ t sin at, ठीक है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का साइन क्या होता है, L होता है, L ऑफ t sin at। तो आपने क्या करना है, जो साइन at है, ठीक है, यानी जो साइन t है या at है, ठीक है, इसको आपने हाइपरबोलिक इसमें फंक्शन में चेंज करना है। तो ये जो है हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या है, साइन t क्या होता है हमारे पास, दिस इज e⁻it माइनस e⁻−it डिवाइडेड बाय दिस इज 2i, ठीक है। अब यहाँ पे देखो t की जगह क्या है, at है, क्या है, at। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज L ऑफ t, ठीक है, L ऑफ t, और इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो जहाँ पे t था उसकी जगह at लिख देंगे, तो e⁻iat माइनस e⁻−iat डिवाइडेड बाई 2i, ठीक है। अब देखो 2i क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे 1/2i, और ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज L ऑफ, ठीक है, t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t e⁻iat, ठीक है, और यहाँ पे माइनस दिस इज L ऑफ t के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया तो दिस इज t e⁻−iat, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ आया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी स्टेप बाई चांस समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर इस वाले एग्जांपल का हमें ये वाला स्टेप पता नहीं लगा। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन लगा देंगे किसकी, मल्टीप्लाई बाय टी। अगर एफ ऑफ टी को अगर टी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर की गई थी कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो देखो यहाँ पे था L ऑफ t⁻n f ऑफ t इक्वल टू -1⁻n d⁻n ds⁻n और f ऑफ s। n की जगह क्या है, अब यहाँ पे आपके पास 1 है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज -1/1, ठीक है, d ओवर ds। और अब जो आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो f ऑफ s आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/s माइनस आई ए, ठीक है, क्या आ जाएगा, दिस इज 1/s माइनस आई ए, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, -1/n1 था, तो यहाँ पे -1/1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/s माइनस ए, क्या होता है 1/s माइनस ए। अब यहाँ पे क्या था e⁻iat, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/s माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, आई ए आ जाएगा, समझ गए, ठीक है, ये सब कुछ समझ आया। अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास देखो इस फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज 1/2i इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/s माइनस 1a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1/s प्लस आई ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, हमने यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करके भी बताया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन आपकी एक जो एक स्टेप है उसकी बताई गई है, यहाँ पे आप दूसरा खुद कर सकते हो, ठीक है। तो d ओवर डी एस 1/s माइनस आई ए, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज -1, देखिए s माइनस आई ए, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी तो -2, और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इस वाली टर्म को तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ s माइनस आई ए।
तो ये हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दिस इज एस माइनस आई ए रेज टू पावर -1, सॉरी -2, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एस माइनस आई ए का स्क्वायर। अब जैसे हम ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज ये होगा -1 अपॉन एस माइनस आई ए का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तब करके हमारे पास यहाँ पे प्लस आया, ठीक है, 1 अपॉन एस माइनस आई ए का स्क्वायर। और वैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एस माइनस एस प्लस आई ए का स्क्वायर, ठीक है। जो माइनस है वो नहीं आएगा यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, पहले माइनस, उसके बाद जैसे फॉर्मूला लगाओगे तो आप यहाँ पे प्लस आ जाएगा, समझ गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2i, दिस इज एस प्लस आई ए का स्क्वायर माइनस एस माइनस आई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस माइनस आई ए का स्क्वायर, और यहाँ पे एस प्लस आई ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/2i, दिस इज इक्वल टू, ओपन करेंगे स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 2i ए एस माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2i ए एस और माइनस ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि देखो अब आई ए स्क्वायर होगा आपका, यहाँ पे बताया गया है आई ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर और ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस ए स्क्वायर, तब करके हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आई। जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका दिस इज एस स्क्वायर प्लस इज आई ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर। ये हुआ ना आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी कब होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। यहाँ पे आपने देखा ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तब करके हमारे पास ये वैल्यू आई। जैसे हमने ऐड किया तो ये हो गया आपके पास दिस इज 4 टाइम आई ए एस डिवाइडेड बाई 1/2i, तो आपका ऑलरेडी चल रहा था कांस्टेंट टर्म एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आई से आई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आया 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या है, आंसर है। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ अब हम जो सेकंड एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड एग्जाम्पल है आपके पास, देखो फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक साइन ए टी, ठीक है। आपको पहला कॉन्सेप्ट तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जितने फॉर्मूले हैं वो सभी क्या होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, टी साइन हाइपरबोलिक साइन ए टी, तो आपके पास जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ए टी है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो क्या है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक साइन ए टी का फॉर्मूला, समझ गए। अब आपने उसको टी के साथ, जैसे ही जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और टी के साथ जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एल लॉ पहले थे ये, तो हमारे पास ये फॉर्मूला, अब हमने टी, ठीक है, मल्टीप्लाई किया टी साइन ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज -1⁻1, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते थे, है ना, -1⁻1, ठीक है, -1⁻1 d/ds। और जो आपके पास जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आई थी वो क्या थी, ये थी। तो इसको हमने अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज -2as डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो आपका कोसेंट रूल है वो लगेगा, है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। ये आपका कई बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है। एग्जांपल है आपका, ऑब्टेन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर e raised to power t साइन ऑफ 4t, ये था, ठीक है।
तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन ऑफ 40 यानी साइन ऑफ 80 का फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 क्या होता है, a अपॉन एस स्क्र प्लस ए स्क्र, ठीक है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ई टी अगर साथ में मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था। तो ये था आपका दिस इज एल ऑफ साइन ऑफ 80 और मल्टीप्लाई बाय ई टाइम 80। तो ये हो गया था आपका क्या, हमने यहाँ पे एक और कांस्टेंट लिया था यानी बी अपॉन दिस इज, जहाँ पे एस था वहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एस माइनस ए लिख दिया था, ठीक है। तो बी अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, समझ गए। तो ये पहले तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले होते क्या है। अब हमें पता है फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दिस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 40। तो जहाँ जहाँ पे ए है उसकी जगह हम 4 पुट कर देंगे, तो 4 अपॉन एस स्क्र प्लस 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना। वैसे यहाँ पे दिस इज एल ऑफ, हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ई टी साइन 40, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपके पास एस है उसको एस माइनस 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस 16। तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 ओपन किया स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17। ओके, इतना समझ आया। अगर यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे देखो, अब हमने क्या कर दिया, इतना तो हमने ये क्या कर दिया था, सॉल्व कर दिया था। अब हमने क्या कर दिया, इसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चाहिए। तो हमने टी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे, दिस इज माइनस 1 ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 1, मतलब -1 ही हो रही है, तो वो माइनस ही होती है ना। डी ओवर डी एस एंड दिस इज 4 टाइम एस स्क्र प्लस एस स्क्र माइनस 2s प्लस 17, ठीक है। इसको हमने जैसे ही इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, किसके अकॉर्डिंग हमने किया, इसको कोसेंट रूल, यानी जो आपके पास फॉर्मूला होता है डी ओवर यू ओवर वी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके पास, दिस इज वी टाइम, ऐसा ही होता है, वी टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू एंड माइनस यू टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वी ये है और यू आपका, मान लो वी ये है, यू आपका ये है। तो v हमने एज इट इज रहने दिया, u क्या था आपका 4, 4 की क्या होती है डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट की 0 होती है, तो ये 0 हो गया, माइनस टाइम दिस इज 4 टाइम, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ds, तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 2s माइनस 2 आ गया। तो वहाँ से माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज एल ऑफ टी स्क्वायर ई रेज टू आवर टी साइन 40, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, जो ये वाली टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज माइनस, अगेन माइनस आएगा, समझ गए क्यों आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि -1⁻² होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए। तो दिस इज प्लस डी ओवर डी एस, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह, अब फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 4 टाइम, 4 क्या यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो 4 टाइम दिस इज v यानी एस स्क्र माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2s माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पास, दिस इज 2 टाइम, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम एस स्क्र माइनस 2s प्लस 17, और यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा। और हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे 2s माइनस 2 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आपको आती होगी अच्छे से, है ना। तो यही है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे जो एस स्क्र माइनस 2s प्लस 17 है, ये और ये वाली चीज़, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, दिस इज प्लस 4, दिस इज एस स्क्र माइनस 2s, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, एस स्क्र माइनस 2s, और यहाँ पे प्लस 17, ठीक है, और 2 माइनस 2 टाइम s माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास 4 था। तो यहाँ पे देखो, ये इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है आपके पास, तो नेक्स्ट ये प्लस 4, दिस इज यहाँ पे 2s स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे माइनस का 4s प्लस का 34,
ठीक है। और यहाँ पे हम ये हो गया 2 माइनस का 2 और इसका स्क्वायर ओपन किया तो दिस इज 4s² माइनस 8s प्लस 4 और यहाँ पे s² प्लस s² माइनस 2s प्लस 17 का होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप किया तो +4 दिस इज 2s² माइनस 4s प्लस 34 माइनस 8s², ठीक है, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 16s और आगे किया तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाय s² माइनस 2s प्लस 17 का होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व किया तो जो यहाँ पे जो चीज़ ऐड हो रही है उसको ऐड, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया +4, ये हो जाएगा -6s², ठीक है, प्लस 12s, ठीक है, ये क्या है s से, ठीक है, प्लस 12s प्लस 26, ठीक है, डिवाइडेड बाय s² माइनस 2s प्लस 17 का क्यूब, ठीक है। नाउ तो देखो अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, व्हेन वी टेकिंग द नेगेटिव साइन कॉमन, यहाँ से हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो चुका, दिस इज 4 इंटू -2 यानी -8, यहाँ पे 3s² माइनस 6s और माइनस का 13 डिवाइडेड बाय s² माइनस 2s प्लस 17 का क्यूब, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एफ ऑफ टी, यानी जो एफ ऑफ टी है उसके साथ हम क्या करेंगे कि टी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो अपनी बुक से आप देख सकते हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे, या आपको पता है कि व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है, सब कुछ है वहाँ पे, आप किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू।